नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। हार के डर से ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाले थे ट्रंप। व्हाइट हाउस ने सख्त एक्शन लिया। खबर है कि शांति वार्ता के धोखे से ट्रंप बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ खबर लीक हुई तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान टॉक को कैंसिल कर दिया है। तो फिलहाल अमेरिकी डेलीगेशन तो पाकिस्तान पहुंच रहा है, लेकिन अगर ऐसे हालातों में ईरानी बातचीत के लिए नहीं आए तो बौखलाए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ट्रंप ने धमकी जारी की है कि अगर इस बार बातचीत में डील नहीं हुई तो ईरान को खत्म कर देंगे। तो क्या न्यूक्लियर अटैक होगा? होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का बस चलता तो अब तक ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता, लेकिन व्हाइट हाउस ने रोक रखा है। तो कैसे राष्ट्रपति को अपनी ही मीटिंग से बाहर करके व्हाइट हाउस ने क्या सख्त एक्शन लिया है, और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अमेरिकी ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया है, आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की खतरनाक सीक्रेट रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से करते हैं। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ सोशल मीडिया पर शांति वार्ता की खबरें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसी खबर को ब्रेक कर दिया है कि शांति वार्ता अब पूरी तरीके से कैंसिल होने की नौबत आ गई है। खबर में साफ लिखा हुआ है कि ट्रंप ब्लॉक्ड फ्रॉम एक्सेसिंग न्यूक्लियर कोर्स बाय हेड ऑफ यूएस मिलिट्री। मतलब अमेरिकी आर्मी चीफ की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर एक्सेस के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, वरना अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। आपको बता दें कि खबर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि हम ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, मीटिंग में बवाल खड़ा हो गया। और तो और मीटिंग में ही अमेरिका के आर्मी चीफ ने खड़े होकर साफ साफ कह दिया कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एक तरफ अमेरिकी सेना ने ट्रंप के खिलाफ बगावत की है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग में ही चीखने चिल्लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व CIA एनालिस्ट है लैरी जॉनसन, उनकी तरफ से खुलासा किया गया है कि जब से ईरान ने अमेरिका के F-35 और F-15 को मार गिराया है, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं, और तो और उन्हें हार का डर भी सता रहा है। इसीलिए उनके पास एक ही विकल्प बचा है, वो चाहते हैं कि ईरान के एक लिमिटेड एरिया पर न्यूक्लियर अटैक किया जाए, जिसके बाद इस जंग को खत्म किया जाए। फिलहाल एक तरफ ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां जारी की जा रही हैं। आप अच्छे से जानती हैं शिवानी कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया कि अभी भी हमारे पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अभी हमने ईरान के खिलाफ नहीं किया है। एक तरफ उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति के बयान सामने आए, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की मीटिंग में राष्ट्रपति को उसकी मीटिंग से बाहर कर दिया गया, और व्हाइट हाउस ने ही न्यूक्लियर एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, और आर्मी चीफ ने सख्त एक्शन लिया। ये अपने आप में कोई छोटी खबर नहीं है, आपको बता दें शिवानी, और ये कोई हवाई बात नहीं है। बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से इस खबर को ब्रेक किया गया है, और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस जंग को अपने नाक का सवाल बना लिया है, ऐसे हालातों में वो अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गए हैं। मतलब खतरनाक हो गया ये राष्ट्रपति। खबर में आप देख सकती हैं, खबर में साफ लिखा हुआ है कि कंप्लीटली लॉस्ट इट, Trump removed from his own White House meeting after emotional breakdown. Then insiders leak what really happened behind closed doors, and it's worse than anyone thought. मतलब राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की मीटिंग में दरवाजे के बाहर खड़े होकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल अगर F-35 और F-15 गिराने पर डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला सकते हैं, तो पाकिस्तान में शांति वार्ता कैंसिल होने पर डोनाल्ड ट्रंप कितना बौखलाने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। क्योंकि एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी डेलीगेशन
पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बार इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर सीधे नहीं जुड़ते हैं तो वो वर्चुअली यानी कि जो ब्रॉडकास्ट होता है उसके जरिए उस मीटिंग में शामिल होंगे और डील पर तय तोड़ करेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर मीटिंग में शामिल होंगे तो इस मीटिंग का नतीजा क्या होने वाला है ये समझने वाले अपने आप में समझ सकते हैं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की मीटिंग में चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, वो पाकिस्तान की मीटिंग में करने को कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें शिवानी, ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी जारी की गई है और इस धमकी में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान में डील पर साइन नहीं हुआ तो मैं ईरान को तबाह कर दूंगा। कल तक धमकी दे रहे थे और आज कहना है कि जो भी बातचीत होगी ईरान के साथ उसके बाद डील जब होगी तो हर कोई खुश होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठे हैं। अरे जो आदमी ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए तैयार हो सकता है वो करने को तो कुछ भी कर सकता है। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग की पूरी तैयारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप के खेल में फंसने वाले नहीं हैं। ईरान ने पूरी तरीके से निगोशिएशन की बातचीत को कैंसिल करते हुए कह दिया है कि बंदूक की नोक पर तो डील नहीं होगी। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ईरानी जहाजों को अमेरिकी सैनिक पीछे खदेड़ रहे हैं। अब तक लगभग 27 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है और तो और जिस ईरानी जहाज पर अमेरिका ने कब्जा किया है उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। लगातार लेबनान पर अटैक हो रहे हैं और तो और आलम यहां तक हो चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ड्रोन दागे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये हाल तो सीज फायर का हो चुका है। अब शांति वार्ता के भी बाद क्या हाल होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शांति वार्ता की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि स्पीकर जो है ईरान के गालिबाफ, उनकी तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की टेबल को एक सरेंडर टेबल समझ रहे हैं। जो वो जंग से हासिल नहीं कर पाए हैं वो बातचीत के जरिए हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका से बातचीत होगी तो ईरान अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। आपको बता दें कि जब तक की खबर हम रिपोर्ट कर रहे हैं अभी तक तो ईरान बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ है। फिलहाल अगर आगे ईरान बातचीत करता है तो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात अमेरिका में पैदा हो गए हैं, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब कल तक तो पब्लिक विरोध कर रही थी और अब आलम यह हो चुका है कि व्हाइट हाउस की मीटिंग से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाला जा रहा है। जो अमेरिकी मिलिट्री है उसने भी राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर बगावत कर दी है और तो और आलम तो यहाँ हो चुका है जो अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो तक निकल कर सामने आ गए हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि जो लेबनान और ईरान में जनसंहार किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। आपको बता दें शिवानी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शांति वार्ता के ठीक पहले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की लगभग 60 फैमिलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब परिवार के परिवार धर लिए गए हैं। अमेरिका का हाल हो चुका है। ईरान की नहीं बात कर रही हूँ, जहां पर लोकतंत्र चलता है, जो सुपर पावर देश हो चुका है, वो अपने पूर्व आर्मी ऑफिसर को गिरफ्तार कर रहा है। आपको बता दें शिवानी कि भारतीय समय के मुताबिक आज देर रात 2 से 3 बजे सीज फायर भी खत्म हो जाएगा ऑफिशियल तौर पर। ऐसे हालातों में इसके ठीक पहले अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो तबाही मचने वाली है। दावा तो ये किया जा रहा है कि 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। फिलहाल कौन कितना बड़ा करेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि अगर ईरान पाकिस्तान में बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो सुपर पावर देश अमेरिका की इंटरनेशनल फजियत होना तय हो चुका है। तो व्हाइट हाउस की मीटिंग से लेकर अमेरिकी सेना में अपनी साख गंवा चुके ट्रंप अगर इस बार पीस डील नहीं करा पाए या फिर ईरान बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, इस सवाल के जवाब पर इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।